हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा है धावन सोडा, और जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, यानी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा कह सकते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। और ये जो वीडियो बनाई जाती हैं ये आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सरल करने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे आपकी समस्याएं का समाधान हम कर पाएँ। और इस वीडियो को बार बार आपको देखना भी है, समझना भी है, और यदि इसकी कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट में पूछा करो, जिससे मैं आपकी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से सॉल्व कर पाऊँ। और यह एक वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे से आपको समझाने की इसमें की कोशिश की जाती है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो यदि आप बार बार देखोगे, समझोगे और इसके नोट्स बनाओगे तो बहुत आसानी से, सरलतापूर्वक आप कोई भी टॉपिक को समझ पाओगे। और इसके बाद है, मेरे चैनल को लाइक और कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक है धावन सोडा, जिसे मैं बोलता हूँ धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा कह सकता हूँ। हम इसके बारे में आज क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इसका रासायनिक नाम। कभी कभी वो रासायनिक नाम पूछ सकता है, वो अणुसूची पूछ सकता है, वो बनाने की विधियाँ पूछ सकता है। तो पहले पढ़ते हैं रासायनिक नाम, फिर अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। इसके बनाने की दो विधियाँ हम के बारे में बताएंगे। पहली विधि साधारण विधि है, दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। अगर वो कहता है कि साधारण विधि लिखिए तो आपको साधारण विधि लिखनी है, यदि वो कहता है कि प्रयोगशाला विधि लिखिए तो आपको प्रयोगशाला विधि लिखनी है। इसके बाद बात करेंगे गुणधर्म की। अगर गुणधर्म की बात करते हैं तो इसमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आएंगे, जिसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण, इसमें रासायनिक गुण पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में वो समीकरण के रूप में आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, जैसे कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे। समीकरण के माध्यम से आपको वो इनमें से पूछ सकता है। ये समीकरण बहुत खास है, तो सभी को ध्यान से समझें। और बाद में बात करते हैं इनके उपयोग की। इसके 5 उपयोग मैं बताऊँगा। अब मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, डेका का मतलब 10 से है, और हाइड्रेट का मतलब जल से है, यानी 10 अणु जल के होने चाहिए। जब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के होते हैं तो प्राप्त होने वाला पदार्थ कहलाता है धावन सोडा, यानी धावन सोडा के अंदर 10 अणु जल के होते हैं। अब बात करते हैं बनाने की विधि, जिसे बोलता हूँ कि ये साधारण विधि है। और इस साधारण विधि को मैं इस साधारण विधि को 4 स्टेप में पूरा करूँगा। ये 4 स्टेप में पूरी होगी। तो देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने NH3 लिया है, अमोनिया लिया है, और जलीय अमोनिया के साथ CO2 गैस को प्रयोग किया है। जैसे ही मैं अमोनिया, जल और CO2 को मिलाता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है NH4 HCO3, यानी अमोनिया बाई कार्बोनेट। इसका नाम है अमोनियम बाई कार्बोनेट, क्योंकि H बीच में लग चुका है तो बाई, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर बीच में लगता है H तो उसे बोलते हैं बाई कार्बोनेट, मतलब बाई बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अमोनियम बाई कार्बोनेट। तो पहले स्टेप में मुझे अमोनियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। फिर मैंने क्या किया है, इस प्राप्त अमोनियम कार्बोनेट में मिलाया है NaCl, इन्हें साधारण नमक को मिला दिया है। अब इस अमोनियम बाई कार्बोनेट में साधारण नमक को मिलाने पर मुझे प्राप्त होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, और साथ में मिलता है नौसाधर, जिसे बोलता हूँ अमोनियम क्लोराइड। ये मेरी 2 स्टेप हुई है। अभी तीसरा स्टेप में क्या करता है कि आप फिर इसे उठाइए, प्राप्त होने वाले NaHCO3 को उठाइए और इसके 2 अणुओं को गर्म कर दीजिए। डेल्टा का मतलब गर्म करना। इसके 2 अणु को गर्म करेंगे तो जैसे ही आप इसके 2 अणु को गर्म करेंगे तो हमें मिलने वाला है Na2CO3 H2O और CO2। Na2CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा और CO2 मिलेगा। अब हमें प्राप्त करना है धावन सोडा।
तो इसमें जो प्राप्त हुआ है, ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, इसे अब इसे उठाएंगे और इसके अंदर 10 अणु जल के मिलाएंगे। जैसे मैं कह चुका हूँ कि Na2CO3 के अंदर जैसे ही 10 अणु जल के आएंगे और 10 अणु जैसे ही इसके अंदर जुड़ेंगे वो मिल जाएगा Na2CO3 और 10H2O इंटू 10H2O। देखो प्लस था यहाँ, अब इंटू हो चुका है, यानी वो उसके अंदर मिल चुका है, 10 अणु जल के इसके अंदर आ चुके हैं। और जैसे ही इसके अंदर 10 अणु जल के आते हैं उसे बोलता हूँ मैं धावन सोडा। तो इस प्रकार मुझे 4 स्टेप में धावन सोडा मिल चुका है। तो आप ये स्टेप ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। ये मेरी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में देखते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है बच्चों, यही है जो मैं इसमें बना रहा हूँ, वही मैंने ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि मैं इस प्रयोगशाला विधि में मुझे बनाने के लिए, मुझे Na2CO3 बनाने के लिए मुझे चाहिए NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से कराई जाती है तो मुझे प्राप्त होता है Na2CO3 और साथ में मिलता है जल प्राप्त होता है। अब इसमें देखो Na2CO3 में के अंदर जल नहीं है, जल बाहर है, H2O के रूप में मिलता है, इसके अंदर जल उपस्थित नहीं है, तो इसे बोलेंगे सोडा एस। जब धावन सोडे के अंदर जल नहीं होता है, यानी वो निर्जलीय होता है, तो उसे बोलते हैं सोडा एस। वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सोडा एस किसे कहते हैं, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है सोडा एस में, जिसमें एस का मतलब होता है राख, सोडा एस, यानी सोडा राख बोल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको जो पहले स्टेप में मीडिया मिला है Na2CO3, अब इसको लेंगे और इसके अंदर 10 अणु जल के मिलाएंगे। जैसे इसके अंदर 10 अणु मिलते हैं तो वो प्राप्त होता है मुझे प्राप्त होता है धावन सोडा। मुझे प्राप्त हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, धावन सोडा मिल जाता है। इस प्रकार ये मेरा प्रयोगशाला में धावन सोडा बना लिया गया। अब है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गुणधर्म। गुणधर्म की बात करता हूँ तो गुणधर्म में भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। पहले जिक्र करेंगे भौतिक गुण का। भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक गुण में इसे 4 भौतिक गुण दिखाता है। पहला है कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा है? सफ़ेद रंग का है, गंधहीन है, पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, पहला। दूसरी बात करते हैं, इसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धावन सोडे के अंदर 10 अणु जल के होंगे। अब तीसरा है शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, यदि मैं इस धावन सोडे को जल के साथ उपस्थित धावन सोडे को खुले अवस्था में छोड़ देने पर इसके अंदर से 9 अणु जल के मतलब वाष्प में मिल जाते हैं, या ये ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने अंदर से 9 अणु जल के त्याग देता है। अब है मेरा फोर्थ, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण की बात करें तो इसके ये 4 रासायनिक गुण दिखाता है, मुख्यतः 4 रासायनिक गुण दिखाता है। पहला है ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा है CO2 से क्रिया, तीसरा है जल से क्रिया और चौथा है बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। तो पहले तो आप ये ध्यान रख लें कि रासायनिक गुण हम अगर कर रहे हैं तो हम कौन कौन से तत्वों से रासायनिक क्रिया करता है और क्या क्या बनाता है। तो पहला करता है ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसे गर्म करेंगे। दूसरे स्टेप में CO2 से क्रिया करेंगे, तीसरे स्टेप में H2O से क्रिया करेंगे और चौथी में हम बुझे हुए चूने से इसकी रिएक्शन कर देंगे। तो मैं पहला करता हूँ ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का मतलब है हीट, यानी इसे पहले गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर देखो लिखा हुआ है, यह गर्म करने पर सोडा एस में परिवर्तित हो जाता है। ये जो सोडा एस की रिएक्शन है 2 स्टेप पूरी होगी, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे, देखो ये है इसके अंदर 10 अणु जल के हैं और जैसे आप इसे गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब गर्म करेंगे, तो ये अपने 10 अणुओं में से 9 अणु को अलग कर देगा। ये 9 अणु है बच्चों, यहाँ ये 9 अणु को जल अलग कर देगा, त्याग देगा, अपने अंदर बाहर निकाल देगा ऊष्मा के रूप में। तो इसके अंदर 10 अणु थे, 10 में से इसने 9 बाहर निकाल दिए। अब इसके पास एक अणु बच चुका है जल का, तो ये प्राप्त हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, ओनली H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब जल का एक अणु है तो मोनो बोल लेंगे, और H2O है तो हाइड्रेट बोल लेंगे। ये है मोनोहाइड्रेट। अब इसको हम लेंगे, ये जो हमें प्राप्त हुआ है एक अणु के साथ, जल के एक अणु के साथ जो हमें प्राप्त हुआ है उत्पाद, इसको उठाएंगे और फिर दोबारा गर्म करेंगे। जैसे आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो ये अपने अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, अपने अपने यौगिकों में टूट जाता है, यानी Na2CO3 अलग हो जाएगा और जल की मात्रा हो जाएगी बिल्कुल अलग। तो हमें अब प्राप्त हो गया सेपरेट Na2CO3, यानी हमें अब Na2CO3 मुक्त अवस्था में मिल जाता है, जिसको बोलते निर्जलीय। अब इसके अंदर जल नहीं है, जब जल नहीं होता है तो उसे बोलते हैं निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं सोडा एस। ये मेरी सोडा एस की रिएक्शन है कि सोडा एस किसे कहते हैं, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिख देनी है। सोडा एस किसे कहते हैं? जब जल की मात्रा नहीं होगी, यानी निर्जलीय होगा। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को ही हम सोडा एस कहते हैं। अब है CO2 से क्रिया। जैसे ही Na2CO3 जलीय विलयन के ऊपर
यानी Na2CO3 जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, आप ऐसे लिखोगे, जैसे ही Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो बीच में H आ चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। अब है नेक्स्ट H2O से क्रिया। अभी H2O से क्रिया करेगा, जैसे ही ये H2O से क्रिया करता है, यह जल के साथ H2O से क्रिया करके, यह जल के साथ क्रिया करके हमें प्राप्त होता है NaOH और H2CO3 प्राप्त होता है। यानी Na2CO3 की रिएक्शन जल से कराने पर हमें प्राप्त होता है NaOH यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या H2CO3 यानी कार्बोनिल अम्ल प्राप्त होता है। ये है, इसका नाम है कार्बोनिल एसिड, ये अम्ल। अब है मेरा नेक्स्ट बुझे हुए चूने से रिएक्शन, बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। यह है बुझे हुए चूना, और ये है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल इसका अणुसूत्र है। जैसे ही आप Na2CO3 की रिएक्शन आप बुझे हुए चूने से कराओगे तो हमें प्राप्त होगा NaOH और CaCO3। NaOH तो यहाँ भी प्राप्त हुआ है और NaOH यहाँ भी मिला हुआ है, यानी सोडा एस यहाँ भी प्राप्त हुआ है, सोडा यहाँ भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमें सोडा एस के साथ क्या मिलने वाला है, इसमें सोडा एस के साथ मिलने वाला है CaCO3, जबकि रिएक्शन कराई गई है बुझे हुए चूने से। जबकि ऊपर वाले में हमें मिला था NaOH के साथ H2CO3 मिला था, जबकि मैंने रिएक्शन किससे कराई थी, H2O से कराई थी। तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो एकदम आसान से हो जाएगा। तो अब है मेरा नेक्स्ट, मैं बात कर रहा हूँ उपयोग की। उपयोग में हम 5 उपयोग पढ़ते हैं इसके। पहला उपयोग है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में सबसे ज़्यादा साफ सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग नंबर 2 है, इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे अभी रिएक्शन में कि कास्टिक सोडा बनाने में प्रयोग किया जा रहा था और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा था। यानी इसका उपयोग कास्टिक सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। देखते हैं रिएक्शन, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखो ये बन रहा है, जैसे मैंने सिखाया था ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में भी प्रयोग किया जा रहा है और सोडा एस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखो सोडा एस यहाँ भी बन रहा है, सोडा एस यहाँ भी बन रहा है। तो आप कोई सी रिएक्शन लिख दें तो यहाँ पे कास्टिक सोडा और सोडा एस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब है 5, आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इसके 5 उपयोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। और यदि ये टॉपिक आपको समझ आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।